नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त भारत न सिर्फ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, बल्कि इसी बीच और भी घातक बीमारियां हैं जो अपने पैर पसार रही हैं। व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस के बीच अब एक नई बीमारी और सामने आई है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसका नाम है MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहितेश कुमार, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे आखिर ये बीमारी है क्या और बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ वो जुड़े हैं, चलिए मिलते हैं। सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बताएं कि ये बीमारी है क्या, MIS-C, जो कि अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं। MIS-C जैसे आपने बोला, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। C मतलब चाइल्ड। ऐसा ही एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है और ऐसा ही न्यू बॉर्न में मिलता है। तो उसी हिसाब से N और A अल्फ़ाबेट्स लग जाते हैं। जो C के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा सिम्टम है जिसमें कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मल्टी सिस्टम है। और इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम मतलब इन्फ्लामेशन, बॉडी हाइपर रिएक्ट करती होती है, तो हाइपर इन्फ्लामेशन। सिंड्रोम मतलब कि मल्टीपल सिम्टम्स हमें दिख रहे होते हैं। तो मल्टी इज मीनी, इन्फ्लामेटरी मतलब हाइपर रिएक्शंस, और सिंड्रोम मतलब जो उससे जुड़े हुए सिम्टम्स हमें दिखते हैं। और C मीन्स चिल्ड्रन। ऐसे ही केस रिपोर्ट्स कुछ एडल्ट्स में भी होते हैं और वैसे ही कुछ न्यू बॉर्न में भी होते हैं। तो उसको हम N और A अलग से अल्फ़ाबेट लगाते होते हैं। ये यूनिक सिचुएशन है चिल्ड्रंस के लिए, और ये बहुत ही घातक तरीके से प्रेजेंट कर रही होती है, जिस पे हम राइट टाइम पे अगर बच्चे आते हैं और राइट तरह से उनको मैनेज किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स में मिलते हैं। लेकिन वैसे ये काफ़ी जानलेवा है। तो इसकी सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से पता चलेगा कि ये बीमारी बच्चों में देखने को मिल रही है? आमतौर पे जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी फैमिली अफेक्टेड होती है शुरुआती टाइम में, तो जनरली बच्चे शुरुआती टाइम में ठीक रहते होते हैं। लेकिन 4 से 6 हफ्ते या अप टू 3 मंथ्स भी हमारे पास कुछ बच्चे आए हैं जिनमें वो उस कोविड के दौरान तो ठीक रहे होंगे, लेकिन आफ्टर 4 to 6 वीक्स या अप टू 3 मंथ्स बच्चे एकाएक सडन हाई राइज फीवर के साथ आते हैं, 100 to 103, लूज मोशन, डायरिया, शरीर पे दाने आ जाते हैं, रैशेस जिसको हम बोलते हैं, मुंह के अंदर छाले से हो जाते हैं, वो लाल हो जाते हैं। और उसके बाद अचानक बच्चे शॉक में चले जाते हैं। तो शुरुआती टाइम में 1 या 2 दिन में सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होना, बच्चा तुरंत डिहाइड्रेट होना, सांस की तेजी होना, और कई बार दौरे आना, और चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों में भी लालपन आना और सूजन आ जाना। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ऐसी कोई बीमारी है जो जिसमें तमाम रिएक्शंस हुए हैं, जो उसमें बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। और ये स्पेसिफिकली विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक ऑफ कोविड ऑफ द चाइल्ड और द फैमिली। तो ऐसे लेके बच्चे आते होते हैं और जो शुरुआती टाइम में ही काफ़ी सीरियस होते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम है, तो हमें बहुत कम टाइम में ही उसको इसके हिसाब से डायग्नोस करना पड़ता है और उसे ट्रीट करने की कोशिश करनी होती है। कितने केसेस अभी आपको देखने को मिले हैं ऐसे? अगर आप फर्स्ट वेव में बात करें तो हमारे पास करीब 4 बच्चे ऐसे थे, और अभी रिसेंटली हमारे पास न्यू बॉर्न में भी करीब ऐसे 3 से 4 बच्चे रह के गए हैं, और भगवान की कृपा से स्वस्थ होके गए हैं। और अभी रिसेंटली हमारे पास 3 से 4 4 to 6 ईयर्स के आसपास के बच्चे डिफरेंट टाइम पे एडमिट रखे गए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप वैसे काउंट करें तो 10 to 15 बच्चे हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इस बीमारी से रह चुके हैं। किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से मेडिसिन वगैरह डाली जा रही है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस समय बच्चा आया होता है उस समय जो इमीडिएट ज़रूरत है वो शॉक में होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसके हिसाब से हम जो शॉक मैनेजमेंट है गाइडलाइन के हिसाब से वो करते हैं। फिर जो जैसी रिपोर्ट रहती है उसके हिसाब से हमें स्टेप अप करनी पड़ती है मेडिसिन। कई बार हमें स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, और स्टेरॉइड इसमें लाइफ सेविंग की तरह एक्ट करता है। एक सर्टेन डोज में हमें स्टेप अप करना पड़ता है और बच्चे के रिस्पॉन्स हमें डिक्रीज करने होते हैं। एंटी कोगुलेंट मेडिसिन भी देनी पड़ती है, और कई बार वेंटिलेटर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो शरीर के जो भी ऑर्गन्स में डैमेज हुआ है या हो रहा है या ऑन गोइंग है, उसके हिसाब से हमें मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करने पड़ते हैं, जो कि एक वेल सेट प्रोटोकॉल के तहत हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी के कितने पार्ट्स को अफेक्ट करता है, या फिर किस तरीके से ये जैसा नाम मल्टी है तो ये ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें स्पेशली लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है। ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं ये तो अफेक्ट होते ही हैं, और इस डिग्री अलग हो सकती है, इसमें से कोई 2 या 3 ऑर्गन हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 1 तो डेफिनेटली हैं। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पोस्ट कोविड बच्चों को ये हो रहा है, तो कितने दिन बाद ठीक होने के कितने दिन बाद ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है?
मैंने जो शुरू में बताया कि ऑलमोस्ट जो WHO डेफिनेशन है वो 4 वीक्स की है, विद इन 4 वीक्स ऑफ देयर ओन कोविड पीरियड, जिसमें बच्चा जनरली एसिम्टोमेटिक रहा होगा या माइल्ड सिम्टोमेटिक रहा होगा। लेकिन वी हैव सीन फ्यू पेशेंट्स जो अप टू 3 मंथ्स तक के केसेस भी आते हैं, जो जिसमें हिस्ट्री उनकी पुरानी माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक की रही होगी, और अप टू 3 मंथ्स में बच्चे सिक होके आते हैं। ठीक होने के बाद भी कितना खतरा रहता है इससे? अगर बच्चा ठीक भी हो जाता है तो उससे कितना और खतरा बढ़ जाता है? अगर बच्चा उस दौरान ठीक हो, MIS-C से अगर अफेक्टेड हुआ है और शुरू के 3 से 5 दिन में उसकी सीवियरिटी मेडिसिन और बाकी सपोर्टिव चीज़ों से बेटर होनी शुरू हो गई है, तो बच्चे अच्छे से डिस्चार्ज होके जाते हैं। हम उनको रेगुलर फॉलोअप के लिए बुला रहते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली कार्डियक इश्यूज़ के लिए हमें इको रिपीटेडली एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से करना होता है। और वो एक जो सीवियरिटी का खतरा है वो शुरू के 3 से 5 दिन का है, अगर वो बच्चे उस वजह से तकलीफ से आते हैं, और एक बार वो फेज निकल जाए तो फिर ऑब्वियसली सीरियसनेस कम रहती है और रिस्क भी जनरली कम रहता है, लेकिन फॉलोअप अप टू 1 ईयर करना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि महामारी के बीच काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जो तरह-तरह की बीमारियां सामने निकल कर आ रही हैं? अभी ये MIS-C को ले लीजिए, क्या है ये? किस तरीके से ये सारी चीज़ें? MIS-C बेसिकली कोई अलग मेडिकल इश्यूज जैसा नहीं है, लेकिन एक यूनिक जरूर है, जिसमें हम तमाम और भी डिजीज ऐसे देखते हैं जिसमें बॉडी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तमाम बॉडी ऑर्गन्स रिएक्ट करते हैं। इसमें जो मुद्दा ये है कि जब भी ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं तो एक एंटीबॉडी बनती है हम सबके शरीर में, तो बच्चों में भी वो एंटीबॉडी बनेगी अगर कोविड हुए हैं, और वो एंटीबॉडी ऐसे नंबर राइज होते हैं उसकी, और जिसका कोई सर्टेन लिमिट नहीं हो पाता, और कई बार वो बियॉन्ड एक लिमिट्स के बन जाते हैं, और उसके बाद वो बॉडी ही उस एंटीबॉडी के खिलाफ रिएक्ट कर जाती है। तो इसीलिए उसको MIS-C की जैसे एक यूनिक सिचुएशन आती है, और एंटीबॉडी का एक रिएक्शन बॉडी देती होती है, और उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए कि किस तरीके से इस महामारी के वक्त में जिस तरीके से लगातार बीमारियां देखने को मिल रही हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखें? सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है। पहले कोविड ही नहीं होगा तो MIS-C नहीं होगा, वैसी सिचुएशन है। तो अगर आप एज ए फैमिली हम अपने आप को उस तरह से बचा पाते हैं कि जिसमें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, बच्चों के साथ चैलेंज है कि आप मास्क नहीं पहना पाते हो लंबे टाइम के लिए, तो ओनली थिंग इज जो आप कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, और न्यूट्रिशनली बच्चों को आप अच्छे से रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोविड हो भी गया फैमिली में और बच्चे भी अफेक्टेड रहे हैं, तो वो पीरियड तो ध्यान देने का है ही, लेकिन इवन आफ्टर अप टू कोविड एपिसोड 1 to 3 मंथ्स तक अगर किसी टाइम पे आपको लगे कि बच्चे को हाई राइज फीवर, सडन हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, शरीर और चेहरे पे लाल दाने आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मोहितेश कुमार को, जिन्होंने बताया कि MIS-C क्या है और किस तरीके से इस महामारी के बीच जो ये बीमारी आई है, कैसे अपने बच्चों को इससे आप सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे जो आज के इस वक्त में आपको जानने की जरूरत है।